वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 15 और ये इस कंप्यूटर सीरीज़ का आखिरी लेक्चर होगा। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि कंप्यूटर सीरीज़ जो है यहाँ पर ख़त्म होने जा रही है। आज हम आखिरी एंड जो इस सीरीज़ का करने जा रहे हैं और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा रोल ऑफ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का रोल गवर्नेंस में क्या है वो हम देखेंगे। ये आपके सिलेबस में मेंशन है और ऑलमोस्ट सभी सिलेबस में कंप्यूटर में मेंशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस उसी को कहते हैं जहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो वर्क है गवर्नमेंट का वो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो, यानी आईटी की मदद से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सारा गवर्नमेंट का काम किया जाए, तो उसको हम कहते हैं ई गवर्नेंस। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, इसके हम आगे देखेंगे क्या क्या एडवांटेजेस हैं ई गवर्नेंस के। और सबसे पहले अगर थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर हम इसको नज़र लगाएं तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है, इज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी, अगर को आईसीटी को हम ब्रॉडर मीनिंग में देखें तो इट मीन्स इट इज़ दैट इज़ आईटी। यहाँ पर लिखा है आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द टर्म गिव्स ब्रॉडर मीनिंग दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप आईसीटी को सीधा आईटी ही समझे, ठीक है। आईसीटी का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का गवर्नेंस के अंदर क्या रोल होता है, ये डिलीवरिंग द गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस है उसको डिलीवर करने में, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, सॉरी आज हिचकी लग रही, पता नहीं आप लोग याद कर रहे हैं। कम्युनिकेशन ट्रांसैक्शंस हो गई, जितनी भी कम्युनिकेशंस होगी और जितनी ट्रांसैक्शंस होगी, और इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सिस्टम एंड सर्विसेज। तो ये सारे काम आप समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ को डिलीवर करना हो बाई, आप कह सकते हो मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या हम कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाई डिफरेंट वेज, जो हम इलेक्ट्रॉनिक की मदद से, आईटी की मदद से करते हैं हम गवर्नेंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आईटी के अंदर आती है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, हम बाई फ़ोन, बाई ईमेल, बाई मैसेज, बाई डिफरेंट जितने भी सोर्सेज हैं उसके थ्रू हम कोई भी ट्रांसमिशन, चाहे वो इन्फॉर्मेशन की हो या फिर ट्रांसैक्शंस हो, पैसों की, ये सारी लेन देन हो, ये सारा चीज़ें हम आईटी की मदद से ही कर सकते हैं। तो आज के दौर की बात करें तो गवर्नेंस जो गवर्नमेंट है वो आईटी पे ही टोटली डिपेंड रहती है। और इसके फ़ायदे हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपको मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले, यहाँ पे इंपॉर्टेंस को हो, एडवांटेजेस को हो या ऑब्जेक्टिव्स को हो, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहूँ, हम कहें तो स्मार्ट गवर्नमेंट एक ट्रिक है, ठीक है जी। आपको कैसे याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस या रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस के क्या फ़ायदे हैं। तो स्मार्ट वर्ड याद रखना, स्मार्ट, सॉरी आज हिचकी लग रही है, स्मार्ट गवर्नमेंट। स्मार्ट की यहाँ पर फुल फॉर्म, यहाँ पर ऐसी ये ट्रिक है समझने के लिए, ठीक है। स्मार्ट एस मीन्स सिंपलिसिटी लाती है गवर्नेंस के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉनिक अगर आईटी का यूज़ करेंगे हम गवर्नमेंट के कामों में तो ये उन कामों को आसान कर देगी। सिंपल सी बात है, हमें यहाँ से कोई मैसेज भेजना है तो कहीं दूसरी स्टेट में या कुछ दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, तो हम मेल कर देंगे या मैसेज कर देंगे डायरेक्ट। अदरवाइज़ अगर हम आईटी ना होती तो हमें क्या करना पड़ता, हमें बाई पोस्ट भेजना पड़ता या कोई एक बंदा भेजना पड़ता जो उसको वहाँ तक मैसेज पहुँचाता। मॉरलिटी जो है ये प्रोवाइड करता है गवर्नेंस के अंदर, इसके साथ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। सारे काम आसान सिंपल वे में होते हैं और एक पार्टिकुलर वे में, डिसिप्लिन वे में इलेक्ट्रॉनिक की मदद से किया जा सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो रिस्पॉन्सिवनेस जो है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन जाती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक यानी आईटी का यूज़ करते हैं गवर्नेंस के अंदर। और ट्रांसपेरेंट तो डेफिनेटली हो जाती है गवर्नमेंट जब हम आईटी का यूज़ करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो आप याद रखना, स्मार्ट की फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिनोट कर रही है आईटी के रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस में। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस इन ई गवर्नेंस में, तो 4 तरह की इंटरेक्शंस हो सकती हैं, दैट इज़ G2C, G2B, G2G एंड G2E। दैट इज़ G2C मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट डायरेक्ट अगर किसी सिटीजन से इंटरेक्शन कर रही है, जैसे अपना जैसे गवर्नमेंट कभी डायरेक्ट जो है कोई क्या करते हैं, जो डेबिट करती है पैसे लोगों को पहुंचाती है, तो वो एक स्कीम होती है। इसके बाद गवर्नमेंट
टू बिज़नेस जो है ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है इंटरेक्शन ई गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी इंटरेक्शंस होती है, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़ तो आप समझ सकते हैं एम्प्लॉइज़ के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में इंटरेक्शंस चलती रहती हैं, वो भी ई गवर्नेंस के थ्रू ही मोस्टली चलती हैं। अगर इसको आप थोड़ी ब्रॉडली देखने की कोशिश करें, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़ जो इंपॉर्टेंट है वो हम पहले रखते हैं। इट इंक्लूड द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉइज़, ठीक है। इट इंक्लूड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस फॉर एम्प्लॉइज। देखो कितना आसान हो गया, एक बड़ा मिनिस्टर है जो सेक्रेटरी लेवल का मिनिस्टर है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ अगर मीटिंग अटेंड करना चाह रहा है, मीटिंग लेना चाह रहा है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीडियो ले सकता है। तो कितनी आसानी हो गई यहाँ पर। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। एम्प्लॉइज़ इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्मेशन भी कोई भी प्रोवाइड करनी हो तो व्हाट्सअप है, डिफरेंट अदर ग्रुप्स होते हैं जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, या ईमेल्स के थ्रू ये मैसेज पहुंचाए जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की जा सकती है। तो ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के साथ जो है एक तरह का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है अगर हम आईटी का अगर हम ई गवर्नेंस यहाँ पर ले आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी पूरी डिजिटल फॉर्म में जो सारे काम होने लग जाएँ। तो ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉइज़ जो है ये एक एग्जांपल दिए हुए है, ई ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉइज, जैसे कि www.e-govern online.in। तो ये एक वेबसाइट भी है ट्रेनिंग की। तो हम ये एग्जांपल दे रहे हैं कि ई ट्रेनिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जा सकती है। गवर्नमेंट टू अगर गवर्नमेंट की बात करें, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी कम्युनिकेशन करना चाह रही है तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू, हम जैसे आपने ऊपर सुना है, इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेशंस हो सकती हैं। अब बात यहाँ आती है कि आपको एग्ज़ाम में की, ये तो बात ये लेक्चर में ले नहीं रहा था क्योंकि आई डोंट थिंक कि इससे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेजेस थे, क्योंकि अब क्या करें यार, अब इतने हैं ना, आप लोग कैसे समझाऊँ, मैं थक गया हूँ समझा के। मैं पर्सनली कितने लोगों को समझा रहा हूँ मैसेजों में कि भाई ये नहीं होता कि एक टॉपिक बड़ा सा लिखा है तो उसमें से काफ़ी बड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैं कितनी बार कह रहा हूँ, पहले भी वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है। रोल ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन इससे आने के चांसेस नहीं बनते, और अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, एक आध क्वेश्चन जो किसी एग्ज़ाम में देखने को मिला है, वो इतने सिंपल होते हैं कि आपको एलिमिनेशन मेथड से निकल जाते हैं। फिर भी आपकी डिमांड थी तो हमने यहाँ पर आपके लिए ले आया हूँ मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन इसका। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टू बिज़नेस भी आप देख सकते हो डिफरेंट वे में। जो इन्फॉर्मेशन की बात करें, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स, रिन्यूइंग लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्सीज हो गए, सारे इलेक्ट्रॉनिक वे डिजिटल फॉर्म में किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आसानी यहाँ पर देखने को मिलती है। बिज़नेस पोर्टल्स इंडिया में बनाए जा सकते हैं, business.government.in, ठीक है, बिजनेस पोर्टल्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो है बहुत ही हेल्पफुल रहती है, चाहे वो बिजनेस गवर्नमेंट टू बिजनेस के बीच में हो इंट्रैक्शंस, या फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, या गवर्नमेंट टू डायरेक्ट सिटीज़न, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो डिफरेंट जो कह सकते हैं बॉडीज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए आईटी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट टू सिटीज़न के थ्रू तो सबसे ज़्यादा रहता है कम्युनिकेशंस, वो रहती है जैसे कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ रूरल लैंड रिकॉर्ड्स, जितने भी रूरल लैंड्स की रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्यूटराइज होंगे। अगर तो आसानी भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका में आपने देखा, ज्ञान दूत प्रोजेक्ट, ई मित्रा प्रोजेक्ट राजस्थान में स्टार्ट हुए हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है बहुत सारे कामों को डिजिटल फॉर्म में करने की कोशिश की जा रही है, डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ई सेवा आंध्र प्रदेश में शुरू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MyGovernment.in जैसे स्टार्ट हुआ, ई क्रांति स्कीम और मोबाइल सेवा सर्विस, इस जैसी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट हुई हैं, जो गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच की कम्युनिकेशंस को बढ़ावा दे रही हैं, ताकि गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है सिटीज़न से कम्युनिकेट कर सकें बाय डिफरेंट पोर्टल्स, ऐप्स और वेबसाइट्स। आगे चलते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान भी है जो लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में आप देख सकते हो, स्क्रीन आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मुझे वो चीज़ पढ़ाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती जो मुझे पता हो कि भाई ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोग समझते नहीं। एक और बड़ी बात आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं हार्डवेयर पढ़ाओ और सॉफ्टवेयर पढ़ाओ। सॉफ्टवेयर तो आपने पढ़ लिया, हार्डवेयर के बहुत सारे और भाई मेरे हार्डवेयर सिलेबस में लिखा है हार्डवेयर में क्या आता है। ये हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसको टच किया जाए, ये डेफिनेशन मैंने नहीं बताया, आई एम सॉरी, ठीक है, अब बता दी। और बताएं, बाकी हार्डवेयर में मेमोरी, इनपुट, आउटपुट आता है जो आपको पढ़ा दिए 3 लेक्चर्स के अंदर, वही है हार्डवेयर। और क्या होता है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर जो होता है उसमें हमारे 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, ये सारे हार्डवेयर्स हैं और ये हमने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब सिलेबस यार एक नुक्ते पे चले जाते हो यार,
लकीर के फ़कीर नहीं बनना है। सॉरी टू से दिस, थोड़ा सा आपने अपना भी सेंस लगानी है। और हमारा ऑलमोस्ट नहीं सारा सिलेबस कवर हो चुका है। जो भी एडिशनल टॉपिक थे हमने पिछली वीडियो में साथ में बाइनरी सिस्टम के साथ अटैच कर दिए थे। तो दिस इज़ ऑल ओवर। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम, एडवांटेजेस भी आप वीडियो पास करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। आप बोलोगे इस लेक्चर में आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास की बात नहीं है ये। इसकी पूरी पीडीएफ जो है, सबसे बड़ी बात मैं करने जा रहा हूँ, इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको पढ़नी है। एटलीस्ट आपको 5 दिन के अंदर अंदर वो पीडीएफ सारे लेक्चर देखने के बाद 15 लेक्चर 15 लेक्चर एक दिन में भी देखे जा सकते हैं। और उसके बाद आपको पीडीएफ जो है कम्प्लीटली रीड आउट करनी है ट्वाइस, 2 बार। और उसको याद रखना है चीज़ों को, ये नहीं एक बार पढ़ दिया बस ख़त्म। उसको चीज़ों को याद रखना है, याद रखने के साथ उसको एक बार बीच में रिवाइज भी करना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगी। अब पीडीएफ मैंने 49 पेज की एक छोटी सी फ़ी रखी हुई थी, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने वो पीडीएफ ले ली है। तो अब मैं अगर टेलीग्राम पे इसको शेयर कर देता हूँ तो वो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कंटेंट की वैल्यू करने के लिए वो आपको प्राइस रखा हुआ था। तो यू कैन टेक दिस, गेट दिस पीडीएफ ऑन द फ़ोन नंबर जो आपके पास आई थिंक सबके पास होना चाहिए और होगा। और ये फ़ोन नंबर है आपका 7051014488। अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है तो यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर एंड यू कैन बाय दिस इंटायर द कंप्लीट पीडीएफ ऑफ कंप्यूटर। तो इस पीडीएफ से आपको, मुझे तो उम्मीद है कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है इस काम में। कंप्यूटर को कंप्लीट करने में लगभग 15-20 दिन से लगातार इसी सुबह शाम इसी काम में लगा हुआ हूँ अलोंग विद माय अदर वर्क्स। तो इसमें जितना भी टाइम मुझसे बचता है तो मैं इसी में लगा रहा था। मैंने पूरी कोशिश की है इसको अच्छे वे में बनाया जाए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ मैंने प्रिपेयर कर दी है और इसको आप ले सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। खाली लेकर रखना नहीं है, इसको लेने के बाद आपको इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि ये कंप्लीट हो जाए। फिर हम जल्द ही यानी कल से ही हम जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, जनरल अवेयरनेस भी हम एंड तक हमारे साथ बने रहें। और जनरल अवेयरनेस जो है उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर्स पसंद आए हों। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस नंबर पर मैसेज करके आप ये पीडीएफ जो कंप्लीट हो चुकी है, अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, 15 लेक्चर्स इसमें कवर हो चुके हैं और ये आप पीडीएफ ले सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर, अभी तक आपने अगर 15 लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर 15 लेक्चर्स देखें और फिर ये पीडीएफ उसके बाद ये पढ़ें। और उसी 15 लेक्चर के साथ प्लेलिस्ट में नीचे एमसीक्यूज़ मैंने अलग कर दिए, तो एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।